स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कौन सा मेथड करने वाले बच्चों? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले तो जो बोला हुआ है ना बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका मतलब हमें समझना है कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस व्हाट? यहां दिखाई दे रहा है आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर रहेगा पूरी तरीके से जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और इसके नीचे मैंने लिख के दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस व्हाट? या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा या तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, लेकिन रहेगा वही। क्लियर है? मतलब हम लोग उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? a प्लस बी के होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चों कि जो जिसका इंडेक्स 2 होता है, मतलब दुबे, जिसको मैं बोलता हूं दुबे, याद है, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, जैसे 3 है, 4 है, 3x स्क्वायर है, तो 3 को हटा देंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 कर देंगे। क्लियर है? फिर सेकंड रूल क्या बोलता है, याद रखो दिमाग में। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है बेटा कि जो दुबे है, दुबे के पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सेकंड रूल बोलता है जो मिडिल टर्म है, सेकंड रूल बोलता है जो मिडिल टर्म है उसका हाफ करो। सेकंड रूल क्या बोलता है? जो मिडिल टर्म है उसका क्या करो? हाफ करो। और हाफ करने के बाद उसको एक बार प्लस करके उसका होल स्क्वायर करो, फिर एक बार माइनस करके उसका होल स्क्वायर करो। क्लियर? बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो गई, अब मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। वापस से बता रहा हूं, जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा उसे रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएगा कि इसका स्टेप्स क्या है। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चों कि दुबे के पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो 1 तो था, तो कुछ करने की जरूरत तो है ही, मतलब ये बरोबर है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है बच्चों? x तो वेरिएबल है, टर्म कौन सा है? 1 है ना। 1 का आधा करो, 1 का हाफ मतलब 1 डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ हो जाएगा। या 1 था, 1 का हाफ किया तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको एक बार क्या करना है? प्लस करके इसका होल स्क्वायर करना है, फिर एक बार माइनस करके उसका होल स्क्वायर करना है। किसके बाद? तो ये दो टर्म एज इट इज रहेंगे। x स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा बच्चों, प्लस x भी एज इट इज लिखूंगा। कांस्टेंट टर्म को हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। कब? अभी धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। दिखाई दे रहा है? दुबे एज इट इज लिख दिया, एकलव्य एज इट इज लिख दिया, प्लस वाला टर्म। अब इसका हाफ किए, 1 था, 1 का हाफ किया, 1/2 आया। तो इसको एक बार बच्चों, ये रूल ही है, याद ही रखो, ये स्टेप ही याद रखो। प्लस करके इसको 1/2 का होल स्क्वायर, फिर एक बार उससे क्या कर देना बच्चों? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर दैट? लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म -2 = 0। कोई दिक्कत है? स्टेप समझ में आया? वापस एक बार बता देता हूं। पहले x स्क्वायर देखा मैंने, x स्क्वायर सेकंड वाला जिसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना था, इंडेक्स कितना था? 2 देखा। तो कौन सा नंबर था इसके पास? 1 ही था। और रूल भी बोलता है 1 ही होना चाहिए, तो 1 प्रॉपर था। मिडिल टर्म को देखा, मिडिल टर्म के पास कौन सा नंबर था? 1। और रूल बोलता है मिडिल टर्म का जो भी नंबर रहेगा उसको हाफ करो, और हाफ करके एक बार उसको प्लस करो और होल स्क्वायर, फिर एक बार माइनस करके उसका होल स्क्वायर। तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और लास्ट में क्या लिख दूंगा बच्चा लोग? कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत? स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, आप लोग को इजीली समझ में आएगा। अब यहां ध्यान देना है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहां एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, या तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां तो देखना ही नहीं आपको, यहां हमेशा आप लोग प्लस ही लिखने वाले हो, ये तो प्लस ही आएगा। आप लोग को हमेशा फर्स्ट साइन देखनी है। कौन सी साइन देखनी है बच्चा लोग? फर्स्ट साइन। अगर ये प्लस है, ध्यान से देखना, अगर ये फर्स्ट वाला साइन प्लस है, मतलब कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इन द सेंस व्हाट? इसको a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये आप लोगों का क्या हो गया? a हो गया है, और ये आप लोगों का क्या हो गया? b हो गया है। तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, समझ रहे? वापस से तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना आप लोग को। ये वाले टर्म को देखा, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले टर्म को देखा। फर्स्ट के ऊपर क्या? x स्क्वायर, x लिखा, प्लस में मतलब प्लस पे फॉर्मूला बनने वाला है। 1/2 है b में, तो 1/2 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? फर्स्ट को देखा, थर्ड को देखा, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है, इजी वे में जाना है। फर्स्ट को देखा और थर्ड को देखा। फर्स्ट क्या था? x, तो x लिख दिया, प्लस का प्लस था फर्स्ट साइन, तो प्लस ही रहेगा। थर्ड वाला टर्म क्या था? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? इजी वे में माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, -20 = 0। कोई डाउट है यहां तक?
अब आप लोग क्या करोगे बच्चा, -1/4 वहां जाकर क्या हो जाएगा +1/4, -20 वहां जाकर क्या हो जाएगा +20। तो क्या होने वाला है यहां पर, ध्यान देते रहिएगा, x +1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, -1/4 उधर जाके क्या हो गया +1/4 हो गया। यहाँ पे therefore भी डालेंगे, चलेगा, हिम्मत करिए, आपके ऊपर है। और -20 बच्चा उधर जाके क्या हो गया +20, क्लियर, 20 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। therefore x +1/2 का होल स्क्वायर, बीच में क्या है बच्चों प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, और ये कैसा है अपॉन में टर्म है, फ्रैक्शन है, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 20 80 प्लस 4 1 4, कुछ हार्ड लगा, ये तो देखे रहोगे आप लोग ने नेकलेस, याद आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 20 से किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80 हो गया, 4 1 4 हो गया। फिर सेम एज देयरफॉर x +1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चा लोग क्या आ जाएगा 81/4, क्लियर है, आ रहा है आप लोगों को। अब अगर ध्यान से आप लोग देखोगे एक चीज, तो आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, क्या, स्क्वायर को हटाना है, ये स्क्वायर को या तो उधर भेज दो, जैसा भी आप बोलो दोनों चीज चलेगा, या तो स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड ले लोगे, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लोगे, या तो ऐसे समझो कि स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हो तो स्क्वायर रूट बन जा रहा है, एज योर विश। चलो तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चा, x +1/2 इक्वल्स टू इन द होल रूट 81/4, यहां दो साइन रहेगा बच्चा, प्लस और माइनस दोनों। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, समझ रहे हो, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चा 9 होता है, क्लियर है। तो यहां पर मैंने कौन सा सिंबल डाल दिया, याद रखना साइन कौन सा डालूंगा, जब स्क्वायर जाके वहां स्क्वायर रूट बनेगा ना, तो यहां दोनों इसका साइन का यूज करना, प्लस और माइनस। आफ्टर दैट एकदम इजी समझाने वाला, कोई भी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। x +1/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 किसका बच्चा 9 का, 4 किसका है 2 का, हो गया यहां तक। एंड देन आफ्टर दैट स्टेप क्या रहेगा, एकदम इजी। अब क्या होगा पता है, +1/2 वहां जाकर क्या बन जाएगा -1/2, क्या होगा +1/2 है जो यहां पर, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा -1/2। तो मैं x को ऐसे ही रहने देता हूं, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2 एज इट इज था। अब ये +1/2 को लेकर क्या हो गया बच्चा -1/2, क्लियर है। तो x की दो वैल्यू आएगी, लिसन केयरफुली, x की कितनी वैल्यू आने वाली, दो वैल्यू, एक देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस 9/2 -1/2 प्लस 9/2 -1/2, और एक क्या हो जाएगा बच्चा x इज इक्वल्स टू -9/2, दिख रहा है -9/2 और -1/2, समझ रहे हैं। -1/2 तो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि +1/2 बच्चा उधर जाकर सीधे क्या बन गया -1/2। साइन किसका चेंज होने वाला है, इसका, क्योंकि जो 9/2 इसके दो रोल हैं, एक वो प्लस में भी है, वो एक माइनस में भी है। तो फर्स्ट वाले टर्म में मैंने क्या किया, +9/2 करके -1/2 किया, सेकेंड वाले में मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया, कौन सा -9/2 -1/2, क्लियर, एकदम इजी। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू denominator are equal, right, how many time, one time, after that 9 minus 1, क्या कर दूं बच्चा लोग 9 minus 1, और x is equals to same as 2 to same था, right, how many time, one time, and then ऊपर कौन था बच्चा -9 minus 1, clear। therefore x is equals to what 8/2 हो गया, 9 में से 1 गया, और x is equals to -10/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 है, who is the bigger number, 9 is the bigger number, which sign is there, minus, 2 4s are 8, 2 5s are 10, therefore x equals to 4 और x is equals to -5, ये हम लोग का हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेकंड सेम एज ए फर्स्ट जैसे ही वो आप लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज में नहीं है, रेंज में है नहीं, रूल क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए 0। चलो फिर क्या हो जाएगा बच्चा लोग m² -5m, ये -3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है, ये क्या क्या मैंने -3 को यहां बुला लिया, +3 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दुबे है
मतलब स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद क्या होना चाहिए 1 था, हाँ कुछ नहीं मतलब 1, मतलब परफेक्ट है। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है कि जो मिडिल टर्म है, सेकंड रूल क्या बोलता है चलो, जो मिडिल टर्म है मतलब फाइ, साइन को मत देखो, वापस से बोलो, सिर्फ नंबर को देखना है ना, वेरिएबल को देखना है, किसी को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है किसको, नंबर को। जो मिडिल टर्म है मतलब एकलव्य सर में इसके कॉलम में जिसका इंडेक्स 1 है, उसका नंबर क्या है, 5 है, 5 का आधा करो, 5 का हाफ इन द सेंस व्हाट, 5.2, 5 का हाफ क्या है 5.2, इसको ऐसे मत लिख के करना 2.5, राउंड कर दोगे पूरा का पूरा, 5.2 ये नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, दुबे जी एज इट इज आ जाएंगे, -5m भी एज इट इज आएगा। एक बार क्या करूंगा, जो आधा नंबर किया रहूंगा उसको एक बार प्लस करके उसका होल स्क्वायर करूंगा, फिर क्या करूंगा एक बार माइनस करके उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, और लास्ट में पता है क्या लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा क्या, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। ये बोलो कुछ हार्ड लगा। इसी तरह अब मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर बोला तो स्क्वायर बनाना है, या तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, या तो a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने बोला क्या था आप लोगों को, ये वाला जो साइन है बच्चों, पहले ये फॉर्मूला जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, ये वाला साइन तो प्लस ही होने वाला है क्योंकि हम लोग खुद से ही ले रहे हैं, ये प्रेडिक्टेबल ही है। लेकिन यहाँ की बात अगर करूं तो यहाँ क्या है माइनस, मतलब बच्चा लोग कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पर, फर्स्ट वाले टर्म को देखना और थर्ड वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा बच्चा, m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है, a मतलब m आ गया, माइनस 5/2 का क्या आ गया बच्चा लोग, होल स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैंने बताया कि दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, बस यही होगा। फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म दोनों का बीच में साइन कौन सा था यहाँ पर, माइनस, मतलब कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व हमारा। अब इसको देखने की जरूरत है, तुम लोगों के दिमाग में सर ये -5 कैसे आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, यही आने वाला है। क्लियर, तो देखना किसको, फर्स्ट को और थर्ड को। चलो, -5 का स्क्वायर बच्चा 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये -25/4 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, देयरफॉर m -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 25/4 और प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3/1। समझा? एंड देन देयरफॉर m -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 25 बीच में साइन प्लस और माइनस कर देता तो नेकलेस बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 4 1 जा 4। कुछ हार्ड लग रहा है तो रोक दो, यहां पे समझ में आया सबको। आफ्टर दैट देयरफॉर m -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में से 12 गया, कितना आ जाएगा बच्चा, 13/4। कोई डाउट है? अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। या तो ये बोलो, या तो आप बोल सकते टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड एज योर विश। मैं लिखता हूं देयरफॉर m -5/2 इज इक्वल्स टू इन द स्क्वायर रूट 13/4। इसके साथ साथ प्लस माइनस, ये हमेशा याद रखना सर, इसलिए मैंने राइट में मार्क किया कि आप लोगों को दिखाई दे हमेशा ये चीज। यहां तक हुआ। एंड आफ्टर दैट अब क्या होगा बच्चा, m -5/2 एज इट इज रहने दो, m -5/2 प्लस माइनस एज इट इज रहने दो, प्लस माइनस रूट 13 किसी का है नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही रहने देता हूं, ध्यान से देखो। और 4 किसका है, 2 का, तो इसके ऊपर से रूट हटा दिया। समझ में आया मैंने क्या किया बच्चा, रूट 13 किसी का भी नहीं होता है, किसी का स्क्वायर है ही नहीं वो, तो रूट 13 को रूट 13 ही रख दिया, और रूट 4 दोनों के ऊपर रूट था। अब 4 किसका बच्चा, 2 का, तो ऐसे रखो। क्लियर, इजी, आगे बढ़ते हैं। अब देयरफॉर -5/2 है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, +5/2। तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13/2 प्लस 5/2। इजी, समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेकर ये सॉल्व करूंगा, फिर एक बार माइनस लेके सॉल्व करूंगा। तो पहले प्लस लेके करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, रूट 13/2 प्लस 5/2। समझ रहे, माइनस देख ही नहीं रहा हूं, रूट 13/2 प्लस 5/2 और m इज इक्वल्स टू, अब क्या लेके करूंगा बच्चा, माइनस, तो माइनस रूट 13/2 प्लस 5/2। कोई दिक्कत है, आया समझ में? एंड देन देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2 सेम है, राइट, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम,
समझ में आया? अब रूट वाले टर्म को मैं सेकंड पोजीशन पे रखता हूं और कुछ नहीं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। क्या लिख देता हूं मैं? 5 प्लस रूट 13। प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर दैट? क्योंकि इसके ऊपर रूट है, उसके ऊपर रूट नहीं है। तो 5 प्लस रूट 13 और यहां क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू 5। दिख रहा है? 5 पहले नीचे तो 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर आर इक्वल 5 प्लस लेता और इधर क्या आ जाएगा? माइनस रूट 13। कोई दिक्कत है? आया समझ में? इसको अगर आप लिखना चाहो रूट 13 प्लस 5.2 तो भी चलेगा और इसको माइनस रूट 13 प्लस 5.2 तो भी चलने वाला है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि थोड़ा अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ? समाप्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगर नहीं भी था तो मुझे था, बिकॉज यही एक सम है जिसमें कुछ डिफरेंस है। ये सम कराने के बाकी सारे सम आप लोग कर सकते हैं। ये सम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ जो मैं फर्स्ट रूल बोलता था वो इसमें अप्लाई होने वाला है। याद आया? फर्स्ट रूल में क्या बोलता था? जो फर्स्ट वाला टर्म रहेगा, मतलब स्क्वायर वाला, इंडेक्स वाला, याद आ रहा है? दुबे जी के पास क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 1 था नहीं। कौन था बच्चों यहाँ पर? 9 था। तो 9 को क्या करना है? मुझे हटाना है। 9 को क्या करना है? हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय 9। क्या करूं बच्चों? डिवाइड थ्रू आउट बाय 9। पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा बच्चों? 9 से। तो क्या आ जाएगा? 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9y प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 9। सबको किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? 9 से। 9 9 कैंसल। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, बोलो? हाँ, 3 के 3 3 9 और 3 4 12। अगर कैंसिलेशन होगा तो कैंसिलेशन करो, उसमें घबराओ मत। 2 अपॉन 9 डिवाइड 0 अपॉन 9 0 ही होता है। तो यहाँ क्या बचा बच्चा लोग? y स्क्वायर बच गया माइनस यहाँ क्या बचा? 4 अपॉन 3y बच गया प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0 अपॉन 9 मीन 0। कुछ हार्ड लगा? इजी था? चलो, फर्स्ट वाला टर्म तो हो गया कि फर्स्ट वाला टर्म के पास क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए, तो 1 हो गया। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? जो मिडिल टर्म है, सेकंड रूल क्या बोलता है? जो मिडिल टर्म है उसको नहीं देखना, इसको देखना। जो मिडिल टर्म है उसका हाफ करो। क्या बोलता है रूल? जो मिडिल टर्म है बच्चों उसको हाफ करो। हाफ कैसे करेंगे? चलो, मतलब 4 अपॉन 3 अपॉन 2। हाफ मतलब तो यही रहता है, पता है ना? तो अब ये कैसे करते हैं वो देख लो। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई 3 से और 1 का मल्टीप्लाई 4 से। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 6। समझा कैसे किया? या ऐसे समझो, और या तो एक सेकंड बताता हूं। 4 अपॉन 3 का हाफ करो, ऐसे बोला है। 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 अपॉन 3 एज इट इज रहने देता है, डिवाइड हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो 2 अपॉन 1 इज बिकम व्हाट? 1 अपॉन 2। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 अपॉन 6 है। सर मैं तो आप लोगों को जो मेथड समझ में आया वो मेथड से कर सकते हो। ये चीज समझ में आया? क्लियर हुआ सबको कैसे किया मैंने? क्लियर? डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो गया उससे। तो आया क्या आंसर? 4 अपॉन 6। क्या ये भी डिवाइड हो रहा है? हाँ, तो डिवाइड हो रहा है, करो ना फिर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। समझा? तो क्या हो जाएगा बच्चों? देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y डिवाइड होगा तो किया करो एक बार प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, फिर बच्चा एक बार माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। और याद रखना कभी भी ये लिखने के बाद ना इसको मत भूल जाना। ये मिस्टेक्स भी होती है, बहुत सारे जन इसको भूल जाते वाले होते हैं, सभी सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसा मत करना। कांस्टेंट टर्म भी लास्ट में आएगा, उसकी भी थोड़ी बहुत इज्जत कर लिया करो। तो लास्ट में क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ पर? प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? ये हो गया। अब यहां से बताया था ना 3 जन को देखना है, ये तीनों को देख लो। अब सीधे सीधे फर्स्ट वाले साइन को देख रहा हूं तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? हाँ, कौन सा? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। दैट्स व्हाई y लिख दिया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाला साइन यूज करूंगा y का माइनस, और यहां पर क्या था? 2 अपॉन 3, तो क्या लिखूंगा? y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। क्लियर दैट? यहां तक ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। माइनस की जगह पे माइनस लिखा। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्लियर है? देयरफॉर की जगह पे देयरफॉर y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस 4 अपॉन 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 9। तो माइनस 4 अपॉन 9 उधर जाकर क्या हो गया? प्लस 4 अपॉन 9। ये वहां जाकर क्या हो गया? माइनस 2 अपॉन 9। कोई दिक्कत है?
आफ्टर दैट इसको रफ कर दिए देता हूं, स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। चलिए अब क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज लिखने वाला हूं मैं। देखो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है इक्वल, राइट हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम, एंड देन 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2/9। क्लियर, स्क्वायर को हटाना है, उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखो y माइनस 2/3, वहां जाकर स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर रूट, बोलना मत, प्लस माइनस 2/9। कोई डाउट? अब क्या होगा बेटा, y माइनस 2/3 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, √2 किसी का नहीं होता है तो √2 ही रहने देता हूं। 9 किसका है, 3 का। समझा क्या हुआ, √2 जो है किसी का स्क्वायर तो नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो √2 रहने दिया। 9 किसका है, 3 का। अब क्या हो जाएगा, देखो y, अब ये माइनस 2/3 उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस 2/3, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3 प्लस 2/3। समझ में, माइनस 2/3 वहां जाकर क्या बन गया, प्लस 2/3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, एक बार प्लस मतलब √2 प्लस 2/3, समझ रहे हैं, एक बार प्लस वाले √2 को ले रहा हूं, प्लस 2/3, डिनोमिनेटर इक्वल था, 1 टाइम लिखा, और एक क्या जाएगा बच्चा लोग, y इज इक्वल्स टू माइनस √2 प्लस 2/3। सर में अगर चाहते हो रूट वाले टर्म को क्या कर लो, सेकंड पोजीशन पे लो, तो भी आप लोग दे लोगे, तो क्या बन जाएगा बच्चा, 2 प्लस √2/3 और 2 माइनस √2/3, एज इट इज, सेम एज वैसे ही बनेगा। जितने भी रिमेनिंग सम है आप लोगों के, वो आप लोग आगे इसी तरीके से कर सकते हैं। जो रिलेटेड सम थे, अलग सम थे, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी। क्लियर दैट? इसके साथ साथ हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर यहीं पर क्या होता है, खत्म। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उसका भी डाउट एक साथ ले सकता हूं। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज 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 लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और प्लीज अपने भाई बहन फ्रेंड जिसको बोल सकते हो उसको बोल बोल के चैनल सब्सक्राइब करो। क्लियर दैट? बाय बाय।